हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका मेरे चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 555 पे। कैसे हो आप लोग? होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपनों का ख्याल रख रहे होंगे, अच्छा सोच रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं, इस रीडिंग में हम ये देखेंगे कि क्या आपको आपके पर्सन का वेट करना चाहिए या आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए। यहाँ पे बहुत से ऐसे भी व्यूवर हैं जो इतने लंबे टाइम से रीडिंग देख रहे हैं, रीडिंग की एनर्जी को क्लेम भी कर रहे हैं, और वो आप जो हो अपने पर्सन का वेट भी कर रहे हो, लेकिन आपके पर्सन का कमबैक नहीं हो पा रहा है, बहुत टाइम भी हो चुका है और आपको ये क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है कि आपको आपके पर्सन का वेट करना चाहिए या आगे बढ़ जाना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए राइट नाउ, क्या एक्शन आपको लेना चाहिए। तो वो हम इस रीडिंग में देखेंगे। हम इस रीडिंग में देखेंगे कि आपके पर्सन किस एनर्जी में है, और उनकी एनर्जी को देखते हुए ही हमें पता चलेगा। जब हम उनकी एनर्जी को रीड करेंगे तभी हमें पता लगेगा कि वो आपके पास वापस आ भी सकते हैं या नहीं आ सकते, कि आपको उनका वेट करना चाहिए या मूव ऑन कर लेना चाहिए। तो आज का हमारा ये टॉपिक रहने वाला है। होप आपको टॉपिक समझ आ गया होगा कि आज हम किस टॉपिक पे रीडिंग करने वाले हैं, और हम ये रीडिंग कैंडल वैक्स रीडिंग ही करेंगे। इसमें हम उनकी एनर्जी रीड करेंगे और फिर उसी एनर्जी के बिहाफ पे हमारे इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। हमारा जो ये सवाल है उसका जवाब हमें मिल जाएगा कि हमें वेट करना चाहिए, मतलब कि आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन कर लेना चाहिए। तो इस रीडिंग को फिर भी आप एक गाइडेंस की तरह लीजिए। इसको बिहाफ पे, इसके बिहाफ पे इसको बिल्कुल अपनी पर्सनल रीडिंग मत समझिएगा, और इसके बिहाफ पे आप कोई भी जो डिसीजन है वो मत लेना। आप अपनी खुद का जो इंट्यूशन है या अपनी पर्सनल रीडिंग कराइए, इसको सिर्फ आप एक गाइडेंस की तरह लीजिए, ठीक है? क्योंकि इसमें ये जनरल रीडिंग है, जो भी इसमें बात आएगी वो कुछ आपसे रेजोनेट करेंगी, कुछ किसी और से रेजोनेट करेंगे। हर एक बात आपसे रेजोनेट नहीं करेगी, कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। तो आप अपने हिसाब से रीडिंग को लीजिएगा। दूसरा, ये टाइमलेस रीडिंग है, तो आप जब देखेंगे तब ये आपके पर्सन के बारे में आपको बताएगी एनर्जी आपके पर्सन की, और फिर आप अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप रीडिंग को देख सकते हो। अगर आपको अपनी रिलेशनशिप की क्लैरिटी के लिए पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप बुकिंग करा सकते हो पर्सनल रीडिंग की। क्रिस्टल लेना है आपको तो क्रिस्टल की आप बुकिंग करा सकते हो। जो भी आपको सर्विस लेनी है मुझसे रिलेटेड, वो सारे इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाके वहाँ चेक कर लीजिए। और जो आपको मुझसे सर्विस चाहिए उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही मेरा एक पॉडकास्ट शूट हुआ है, तो वो भी आप जाके शो देख सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप जाके वो शूट देखिए, वो शो देखिए। उस शो में मैंने बहुत ऐसी बातें बताई हैं जो शायद आपको पता हो, शायद आपको पता ना भी हो, बट इंफॉर्मेटिव बातें हैं। तो होप आपको अच्छी लगी, वो आपके काम आए। तो वो वीडियो भी जाके आप देखिए, और वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए अब हम रीडिंग शुरू करते हैं। पॉजिटिव रहिए, अच्छा सोचिए, और डिवाइन से प्रेयर कीजिए कि आपको सही गाइडेंस दें। आपको इस वक्त क्या करने की ज़रूरत है, आपको क्या आपके पर्सन का वेट करना चाहिए या मूव ऑन कर लेना चाहिए। आप इस फ्लेम पे फोकस कीजिए, मन में 3 बार अपने पर्सन का नाम दोहराइए, डिवाइन से प्रेयर कीजिए, उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दें। होप आपने कर लिया होगा। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। जिस टाइम रीडिंग चल रही हो ना, उस टाइम आप ओनली फ्लेम पे फोकस किया कीजिए। फ्लेम पे फोकस करने से ये होगा ना कि आप उस पॉजिटिव एनर्जी को ना ऑब्जर्व करोगे। आप वीडियो को शुरू में भी लाइक कर सकते हो, ताकि जो भी इसमें पॉजिटिव एनर्जी आए आप उसको क्लेम कर सको। मुझे जो आपकी पर्सन की एनर्जी लग रही है वो लग रही है अलोननेस की। अभी आपके पर्सन बिल्कुल ही अकेले पड़ गए हैं, खुद को उन्होंने आइसोलेट कर लिया है।
एक वो एनर्जी होती है ना कि किसी से बात नहीं करनी, किसी से मिलना नहीं, किसी से मिलने का मन नहीं है, किसी से बात करने का मन नहीं है, अपने में खोए रहना, अपनी दुनिया में रहना। इस तरह की एनर्जी है आपके पर्सन की अभी। हो सकता है आपके पर्सन काम के सिलसिले में या पढ़ाई के लिए अपने घर से या शहर से दूर गए हो और वहाँ उनको बहुत अकेलापन लग रहा है। आपके पर्सन को ना आपके और आपके रिलेशनशिप के पीछे की जो बातें हैं, पास्ट की जो मेमोरी हैं, वो इस टाइम पर बहुत याद आ रही है। मैं ये नहीं कह रही कि अभी प्रेजेंट के में जैसा भी आपका रिश्ता हो, प्रेजेंट के बारे में सोच रहे हो, वो पास्ट के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। पास्ट में कैसा आपका रिश्ता था, उनका आपके साथ क्या रिश्ता था, कैसे रिश्ता था, वो सोच रहे हैं। मिस बहुत कर रहे हैं आपको, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि अगर मिस कर रहे हैं तो कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं। तो देखिए, आप अब सबकी अपनी अपनी मजबूरी होती है, सबकी अपनी अपना सबका अपना अपना डिवाइन टाइम होता है, लेकिन वो मिस बहुत कर रहे हैं आपको। उनको आपके साथ का स्पेंड किया हुआ टाइम बहुत याद आ रहा है। मे बी आप, हो सकता है आप उनके साथ कभी मूवी गए हो सकता, पॉसिबल है ये, मूवी देखने गए हो और आप उनके साथ किसी डेट पर गए थे अभी हाल फिलहाल में या बहुत पहले, या अभी अभी भी आप मिल के आए हो उनसे। तो वो सारी बातें, वो सारी मीटिंग्स उनको याद आ रही हैं। जैसे आपके साथ मूवी देखना और साथ आप दोनों बैठे हो दूसरे का हाथ पकड़ के, तो वो जो फीलिंग थी, वो जो वाइब थी, वो उनके बिल्कुल अराउंड है वो सारी वाइब। वो आपकी ही एनर्जी में खोए हुए हैं। ये आपको भी ऐसा लगता होगा कि आपको भी आपके पर्सन की हमेशा याद आती है, आपको भी लगता है कि आप अपने पर्सन से दूर क्यों नहीं जा पाते हो। तो यही रीज़न है कि वो आपको इतना मैनिफेस्ट करते हैं, वो भी आपके बारे में उतना सोचते हैं, इसलिए आप भी उनसे खुद को दूर नहीं रख पाते। आपके पर्सन ना राइट नाउ आपको कडल करना चाहते हैं, सीरियसली कडल करना चाहते हैं वो। उनको ये जो अकेलापन है ना, फिर चाहे वो जो ये जो अकेलापन है किसी भी रीज़न से रहा हो, खुद ही आपसे दूर गए हों, अगर उन्होंने ही आपसे रिश्ता तोड़ा है और आपसे दूर चले गए हैं, तो भी वो आपसे आगे नहीं बढ़ पाए हैं, आपको नहीं भूल पाए हैं वो। उनकी ये इस टाइम पे कंडीशन है, उनको वो सब पुरानी बात याद आ रही है, मीटिंग्स याद आ रही है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं फ्यूचर को लेकर के। प्रेजेंट में अभी नहीं जी रहे हैं वो आपके पर्सन जो है, वो पास्ट को याद कर रहे हैं। और या फिर पास्ट को याद करते करते वो फ्यूचर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अभी प्रेजेंट में क्या चल रहा है, जैसे उनके दिमाग के ऊपर से है, उन्होंने देखा, सोचा कि प्रेजेंट में क्या है, फिर भी उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो प्रेजेंट से ज़्यादा पास्ट में खोए हुए हैं और फ्यूचर की सोच रहे हैं। क्योंकि हो सकता है कि प्रेजेंट इतना बिगाड़ दिया है उन्होंने कि वो सुधरेगा कैसे, वो सही कैसे होगा, इस बात का उन्हें कोई क्लैरिटी नहीं है। मिस बहुत कर रहे हैं आपको, जैसे ही मैंने बताया, बहुत रोमांटिक फीलिंग है, बहुत ही ज़्यादा कडल करना चाहते हैं आपको। इतना मतलब मिसिंग एनर्जी इतनी हाई है आपको लेकर के। बहुत अच्छा पास्ट रहा आप दोनों का एक दूसरे के साथ, बहुत अच्छा पास्ट रहा, बहुत रोमांटिक पास्ट रहा आप दोनों का। ऐसा रिश्ता रहा है ना, जैसे कि कोई एग्जाम्पल दे, ऐसा रिश्ता रहा है आपका आपके पर्सन के साथ। आपको लगता ही नहीं था कि आपके पर्सन की एनर्जी देख करके, आपके पर्सन का प्यार देख करके, कि वो कभी दूर भी जाएंगे आपसे, लेकिन वो आपसे दूर गए। और ये चीज़ आपके पर्सन ने भी नहीं सोची थी कि वो कभी आपसे इतना दूर हो जाएंगे, वो कभी खुद ही अपने हाथ से ही अपना रिश्ता खराब कर लेंगे, बिगाड़ लेंगे। आपके साथ जो उन्होंने रोमांटिकली जो टाइम स्पेंड किया ना, यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो उनकी इस टाइम पे लस्ट वाली एनर्जी बहुत है, बहुत ज़्यादा लस्ट वाली एनर्जी है। उन्होंने जो आपके साथ रोमांटिक टाइम स्पेंड किया है, उस टाइम को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं।
मतलब कैसे आप उनके क्लोज जाते थे, कैसे वो आपके क्लोज जाते थे, मतलब वो सब बात, वो सारी मोमेंट, वो सब चीज़ें उनको याद आ रही है। अकेले में बैठा हुआ इंसान पास्ट याद करता है, या तो फिर बैठ के किसी बात को याद करके रोएगा, या पास्ट याद करेगा, या फिर कुछ मैनिफेस्ट करेगा। फिर वही करता है इंसान, या तो बैठ के पास्ट को सोचेगा, या फिर फ्यूचर को मैनिफेस्ट करेगा। वही आपके पर्सन करते हैं इस टाइम। जैसे उनको ये अकेलापन अच्छा लग रहा है, वो खुद भी ऐसा नहीं, वो आपको कांटेक्ट नहीं कर सकते, उनको ये अच्छा लग रहा है अकेलापन। आपके बारे में सोचना, आपके बारे में मैनिफेस्ट करना उनको अच्छा लग रहा है। वो खुद भी नहीं, ऐसा नहीं वो आपको कांटेक्ट नहीं कर सकते, वो कर सकते हैं कांटेक्ट। ऐसा नहीं वो आपसे प्यार नहीं करते, करते हैं प्यार, आपके पास आना चाहते हैं, आपके साथ फ्यूचर चाहते हैं, लेकिन अभी वो कोई एक्शन नहीं लेना चाहते। अभी वो, उनको जो ये अकेलापन है ना, उनको अच्छा लग रहा है, पोस्टपोन कर रहे हैं। जब पता है ऐसी एनर्जी है, उनका मन करता है आपको कांटेक्ट करें, उनका मन करता है आपको कॉल करें, फिर कहते हैं नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, पता नहीं कैसे बोलेगा, क्या मतलब कैसे बोलेगा, कैसे बोलेगी, क्या जवाब आएगा, क्या जवाब नहीं आएगा, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, से टाल रहे हैं वो आपसे बात करना, आपके पास आना। गाइस 100% वो आपके पास आना चाहते हैं, 100% आना चाहते हैं आपके पास वो, लेकिन वो है ना, वो इस मीटिंग को टाल रहे हैं, वो इस कॉलिंग कॉलिंग को, इस मैसेज को वो टाल रहे हैं। जैसे खुद से ही ना, मतलब खुद को बचा रहे हैं वो आपकी एनर्जी से, आपकी क्या कहते हैं, आपको आपके पास आने से, आपकी एनर्जी से नहीं बचा रहे, क्योंकि आपकी एनर्जी में ही है वो, आपके पास आने से जैसे खुद को बचा रहे हैं वो। अब उनके मन में है कि हो सकता है उन्होंने कभी आपसे कहा भी हो कि यार हम दोनों बहुत अलग हैं, या आप में कई कमियां गिनवा दी हो उन्होंने। जब आपको छोड़ के गए तो आप में 70 कमियां गिनवाई, आप में कमियां बताई, लेकिन अब जो उन्होंने ये बात बोली, तो उनको ये चीज़ खुद में बुरी लग रही है कि कमी हर किसी के अंदर होती है। और मैं कौन होता हूँ किसी को जज करने वाला। तो अब ये जो बात उनके मन में जो ये चल रही है, जो उन्होंने हरकत की, जिसका बहुत पछतावा है उनके मन में। तो अगर उन्होंने आपको बोल भी दिया था कि मुझे मैसेज मत करना, जरूरत नहीं है मुझसे बात करने की, बट अंदर ही अंदर उनको बुरा भी लगा इस बात का, लेकिन फिर भी वो आपको अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। वो हर एक कमियां, हर एक जो दूरियां, फासले हैं आपके और उनके रिश्ते के बीच में, वो उसको मिटाना चाहते हैं। हर इम्परफेक्शन को परफेक्ट बनाना चाहते हैं। उन्हें आपके साथ रहना बहुत अच्छा लगता है, और वो ये टाइम मैनिफेस्ट करें कि जब दोबारा से आप दोनों एक दूसरे के साथ आ जाओगे, दोबारा से जब आप दोनों का रियूनियन हो जाएगा, तो आप दोनों की ज़िंदगी कैसी होगी, कैसे आपके साथ रहेंगे वो, कैसे आपके क्लोज आएंगे वो, कैसे बात कहेंगे आपसे, कैसे स्टार्ट करेंगे, वो बहुत कुछ मैनिफेस्ट करते हैं। तो हमारा ये सवाल था ना कि आपको मूव ऑन करना चाहिए, वेट करना चाहिए। आपको डेफिनेटली वेट करना चाहिए। अभी भी होप, अभी भी स्कोप है इस रिश्ते में, आपको वेट करना चाहिए। आपकी जो वॉइस मैसेज है, वॉइस चैट है, जो भी है, कुछ रिकॉर्डिंग जैसी है कुछ उनके पास आपकी, वो उस रिकॉर्डिंग को सुन रहे हैं, बार बार सुन रहे हैं उनको। वो इस टाइम पे ना आपकी आवाज़ सुनने के लिए मरे जा रहे हैं, अगर मैं एक वर्ड कहूँ तो। लेकिन फिर भी खुद को अवॉइड करें, पोस्टपोन कर दे रहे हैं आपसे बात करना, आपके कांटेक्ट में जाना। अगर वो आपको खुद से कॉल मैसेज भी नहीं कर रहे ना, तो आप देखना वो कहीं ना कहीं से आपको स्टॉक कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से फेक आईडी बना के आपकी वॉइस भी सुन रहे हैं, आपको स्टॉक भी कर रहे हैं। ये एनर्जी चल रही है उनकी। क्योंकि देखो, वो आप खुद से कॉल करेंगे तो पता नहीं आप क्या बोलोगे, क्या नहीं बोलोगे, इस बात का उनके मन में डर है, तो आपकी आवाज़ वो नहीं सुन सकते। लेकिन अगर आप रील्स बना रहे हो, या आप अगर आप ब्लॉग वगैरह नहीं कर रखा है, तो स्टेटस लगा रहे हो, कुछ भी आप डाल रहे हो, तो आपकी फ़ोटोज़ देख सकते हैं, आपकी वॉइस सुन रहे हैं। तो वो सुन रहे हैं आपकी वॉइस। और अगर कोई भी एक्सेस नहीं है, तो फिर उनको बहुत ही क्रेविंग हो रही है कि एटलीस्ट आपकी वॉइस सुन सकें वो। लेकिन उनको पता है कि वॉइस सुनने के लिए भी अगर वो कॉल करें, तो फिर आप बातों का पहाड़ खड़ा कर दोगे। तो मुझे ऐसी भी एनर्जी लग रही है कि बहुत लोगों के पर्सन उनको किसी अननोन नंबर से कॉल कर सकते हैं। और आप जब उनको हेलो बोलोगे, आप बोलते रहो हेलो हेलो, वहाँ से आपको कोई जवाब नहीं आएगा। और ऐसा हो सकता है वो कुछ बोले ही ना, आप हेलो हेलो करते रहो, वहाँ से कोई जवाब नहीं आने वाला। वो तो फिर आप समझना कि आपके पर्सन ऐसी हरकत कर सकते हैं आपकी आवाज़ सुनने के लिए, जो मुझे उनकी एनर्जी लग रही है इस टाइम पर। आपके पर्सन, मतलब अगर उनके पास को आज अभी जो उनकी सिचुएशन है ना, उनके पास कोई दो ऑप्शन रख दिया जाए कि अब उनको ये ऑप्शन चूज़ करना है और ये ऑप्शन चूज़ करना है, तो वो आपको चूज़ करेंगे। मतलब अगर आपको लेके उनके सामने कोई और ऑप्शन रख दिया जाए, तो आपको चूज़ करेंगे।
ये एनर्जी आपके पर्सन की बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, बहुत अट्रैक्शन पैशन है, रोमांटिक फीलिंग ज़्यादा है, लस्ट ज़्यादा है। इस टाइम पर वो लस्टी बातें ज़्यादा सोच रहे हैं, पर ऐसा नहीं है कि उनका सिर्फ दिखावे का प्यार है बट अभी आपका डिवाइन टाइम नहीं आया हुआ है, इसलिए आपको कांटेक्ट वो नहीं कर रहे हैं। जब आपका डिवाइन टाइम आ जाएगा वो डेफिनेटली आपको कांटेक्ट कर लेंगे। तो हमारा यही सवाल था कि आपके पर्सन को, मतलब आपको आपके पर्सन का वेट करना चाहिए, नहीं तो डेफिनेटली आपको उनका वेट करना चाहिए। वो बहुत ही जल्द ये सब प्लान कर लेंगे, बहुत ही जल्द अपनी एनर्जी से बाहर आएंगे। जो उनकी ये अलोननेस वाली एनर्जी है, जो उनकी ये पोस्टपोन में जो ये पोस्टपोन कर रहे हैं ना, ये वाली जो एनर्जी है, उससे वो बाहर आ जाएंगे। तो आपको उनका वेट करना चाहिए। तो हम कुछ लव मैसेज देख लेते हैं उनकी तरफ से, वो क्या कहेंगे आपको। मैं इसको यहाँ रख देती हूँ। देख लेते हैं उनके कुछ लव मैसेज क्या कहना चाहते हैं आपसे। पहला उनका मैसेज है, आई लव टचिंग योर ऑल ओवर। मैंने कहा ही था, बहुत लस्टी एनर्जी है, रीडिंग में भी आया था ये। आई मिस यू इवन व्हेन यू आर इन द नेक्स्ट रूम। इस लेवल के मिसिंग है उनके, इतना मिस करते हैं कि अगर आप इस कमरे में हैं और आप इस कमरे में, फिर भी इतना मिस करते हैं आपको, जैसे पता नहीं कितने दूर हो गए हो आप इनसे। नो मैटर हाउ अदर्स सी मी, यू मेक मी फील स्पेशल। यू लव मी लाइक नो अदर्स। चलो, पता चल रहा है उनको। यू हैव मैजिक हैंड दैट कैन फिक्स एवरीथिंग। आपके हाथों में वो जादू है जो उनकी ज़िंदगी की सारी परेशानियां ठीक कर सकता है, हर चीज़ को फिक्स कर सकता है। तो गाइस, आपके पर्सन की बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, आपको डेफिनेटली उनका वेट करना चाहिए, उनको एक मौका और देना चाहिए। अगर आपके पास वो आते हैं, अपॉलॉजी मांगते हैं, नई शुरुआत करने की कहते हैं, तो आप उन पर ट्रस्ट कर सकते हो, उनको एक मौका और दे सकते हो। तो ये थी आपकी रीडिंग, आपके पर्सन की रीडिंग, आपके सवालों का जवाब। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, आपको रीडिंग से क्लैरिटी मिली हो, आपको गाइडेंस मिली हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे डेली आपको अपडेट्स मिलते रहें, आपके राशिफल की रीडिंग भी आपको मिलती रहे। मैं अब हर महीने फरवरी जनवरी सब, मैंने जनवरी की रीडिंग की हुई है आपके राशि के अकॉर्डिंग, आप जाके वो रीडिंग देख सकते हैं। और मैं फरवरी मंथ की भी रीडिंग लेकर के आऊँगी राशि के अकॉर्डिंग, तो वो भी आप देखिएगा। और डेली अपडेट मैं देती ही रहती हूँ आपकी रिलेशनशिप से रिलेटेड, जो आपके पर्सन की करंट एनर्जी, लास्ट नाइट एनर्जी, टू नाइट एनर्जी, अगले एक हफ्ता जो है, अगला हफ्ता कैसा रहेगा, कुछ दिन जो रीडिंग्स होती हैं वो मैं देती रहती हूँ। मैं प्रॉपर आपको गाइडेंस देने की भी कोशिश करती हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो, अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं और अच्छे काम कर सकूँ आपके लिए, और अच्छी विडियोज़ लेके आऊँ आपके लिए। और मुझसे रिलेटेड कोई भी आपको सर्विस चाहिए, अगर आपके रिलेशनशिप में पैशन अट्रैक्शन ख़त्म हो गया है, अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन का हार्ट चक्र ब्लॉक हो गया है, तो उसके लिए आप रोज़ क्वार्टर्स का क्रिस्टल वेयर कर सकते हैं, ऐसे पिंक कलर का होता है। इसको आप अपने पर्सन के नाम से एक्टिवेट करा के पहन सकते हैं। अगर आपका सेपरेशन है तो रियूनियन आपका बहुत जल्दी हो जाएगा। और अगर लगता है कि आपको या आपके रिश्ते में नज़र लग गई है, तो आप अपने अपने नाम से, अपने पर्सन के नाम से उस एक्टिवेट करा के ब्लैक टॉर्मलाइन का ब्रेसलेट पहन सकते हैं। ब्लैक टॉर्मलाइन ऐसे होते हैं, आप ये वेयर कर सकते हैं। आपको जॉब नहीं हो रही है आपकी, या फिर आपका काम ठीक से नहीं चल रहा, आपकी बिज़नेस ग्रोथ नहीं हो रही है, आपके पास पैसा आ तो रहा है लेकिन आपके पास पैसा टिकता नहीं है, या आपका कहीं पैसा अटका हुआ है, आपके पास पैसा आता नहीं है, आपका लक आपका साथ नहीं देता, तो उसके लिए आप ये ब्रेसलेट, ये तीनों का कॉम्बिनेशन, ये सिट्रिन है, ये ग्रीन इवेंचुराइन है, और ये पायरेट है, इन तीनों का कॉम्बिनेशन आप वेयर कर सकते हैं एक्टिवेट करा के आपके नाम से। तो मेरे पास ये स्टॉक में अवेलेबल है। आप अपना स्लॉट बुक करा सकते हैं, अपना ऑर्डर प्लेस करा सकते हैं, और फिर आप इसको पहन के देखिए। आप खुद ही आके मुझे कमेंट करोगे कि मैडम आपने जो कहा था बिल्कुल सही कहा था। तो चलिए, हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय।